नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत बड़ी खबर से। बड़ी खबर लोहरदगा से है, जहां किस्को इलाके में पीएलएफआई नक्सली संदीप भगत के घर से 5 राइफल मिला है। हालांकि पुलिस की छापेमारी के दौरान नक्सली संदीप भगत घर में नहीं मिला। कोर्ट के कुर्की के आदेश पर पुलिस ने संदीप के घर में छापेमारी की। पुलिस की माने तो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे संदीप ने घर में हथियार छुपा कर रखे थे। संदीप पर हत्या, लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। पीएलएफआई सक्रिय सदस्य संदीप भगत के घर पर छापामारी करने अभिनव कुमार थाना प्रभारी किस्को के नेतृत्व में पुलिस बल के द्वारा की गई, तो संदीप भगत अपने घर से फरार पाया गया और छापामारी के क्रम में घर की जब तलाशी ली गई तो घर से 5 315 बोर की रेगुलर राइफल और 10 गोली बरामद हुई। 1 साल की बच्ची और उसके पेट में अविकसित भ्रूण, पूरे विश्व में जो केस 200 से भी कम मिले हैं उसमें एक झारखंड में मिला है। साल भर की बच्ची पेट दर्द से कराहती रहती थी। गिरिडीह से लेकर धनबाद और फिर रांची तक बच्ची को दिखाया गया, लेकिन बच्ची को आराम नहीं मिल सका। एक तरफ बच्ची का जितना दर्द बढ़ता जा रहा था, उतना ही उसका पेट। आखिरकार बच्ची को लेकर परिजन रांची के टाटी सिलवे के स्वर्ण रेखा अस्पताल पहुंचे। वहां बच्ची के पेट की सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई कराई गई। रिपोर्ट देखकर तो सबके होश उड़ गए। डॉक्टरों ने बताया कि 1 साल की बच्ची के पेट में 250 ग्राम का भ्रूण है और समय के साथ वो बढ़ता ही जा रहा है। ये मेरा पोती लग रही है, जो बच्ची है वो मेरा पोती है। और सर ये काफ़ी जगह दिखाएं, धनबाद में भी दिखाएं, वहाँ का भी रिपोर्ट है, और गौतमा भी दिखाएं, वहाँ का भी रिपोर्ट है, और रांची में भी जो है सो कई जगह ही दिखाए हैं। लेकिन आखिरी में मुझे पता चला कि इस तरह की परेशानी है और बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड लग रहा था पेट, और रो रही थी बहुत ज़्यादा। 1 साल की बच्ची के पेट से ऑपरेशन कर भ्रूण निकालना आसान नहीं था, लेकिन साल भर की बच्ची के पेट में पल रहे और विकसित भ्रूण को बाहर निकालना भी जरूरी था। अस्पताल के डॉक्टर आलोक चंद्र और उनकी टीम ने ऑपरेशन का मन बनाया और सर्जरी कर बच्ची के पेट से भ्रूण को बाहर निकाला। डॉक्टरों के मुताबिक मां के गर्भ में अगर 2 भ्रूण हो और उसमें एक भ्रूण विकसित नहीं होता तो वह दूसरे के शरीर में चला जाता है। मेडिकल भाषा में इसे फिट्स इन फिटू कहते हैं। अब क्या होता है फिट्स इन फिटू, वो भी जान लीजिए। फिट्स इन फिटू यानी भ्रूण के अंदर एक और भ्रूण। जुड़वा बच्चे होने की स्थिति में एक भ्रूण का विकसित नहीं होना, दूसरे के शरीर में चिपक जाते हैं ऐसे अविकसित भ्रूण। दुनिया भर में अब तक करीब मिले हैं 200 ऐसे मामले। 50 लाख लोगों में से ऐसा एक मामला सामने आता है। भारत में अब तक लगभग 5 से 6 मामले ऐसे सामने आए हैं। जांच में हमें कुछ बच्ची के पेट के अंदर एक बच्चा जैसा चीज़ दिखा। इस चीज़ को हम लोगों ने और कंफर्म किया तो चला पता कि बच्ची के अंदर ही एक और बच्चा है वो जो पनप रहा है। फिर हम लोगों ने प्लान करके उस बच्ची का ऑपरेशन किया, जो कि काफ़ी सफल रहा, और बच्ची ऑपरेशन के बाद बिल्कुल स्वस्थ है और सब खाना वाना खा रही है और बिल्कुल स्वस्थ है। सर्जरी के बाद गिरिडीह की ये बच्ची अब बिल्कुल ठीक है। अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बच्ची को ठीक करने और सफल ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों की टीम का परिजनों ने आभार जताया है। गिरिडीह से एजाज के साथ रांची से निरंजन की रिपोर्ट। बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली सोन नदी पर पुल की मंजूरी मिलने से इलाके में खुशी है। पिछले कई दशकों से सोन नदी पर पुल की मांग हो रही थी, लेकिन पलामू और रोहतास के सांसदों के प्रयास से अब यह सपना पूरा होने जा रहा है। जल्द ही गढ़वा का संपर्क बिहार से जुड़ जाएगा। सोन नदी पर पुल के निर्माण से करीब 5 दशकों की मांग पूरी होगी। केंद्र सरकार ने करीब 204 करोड़ की लागत से सोन नदी पर पुल निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिससे लोगों में खुशी है। आज तनी आराम करके आई तो हम दिनावत लिही के चलो सोन नदी बना गई। अब
बिहार ले आवे जाला हम देखे झारखंड बिहार सब एक खुशी लागत बाकी नहीं खुशी नहीं लागत। फिलहाल बरसात में लोगों के आने जाने का एकमात्र जरिया नाव है। बाढ़ आने से लोगों की परेशानी बढ़ जाती थी। ऐसे में सालों से लोग सोन नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर कई बार आंदोलन भी हुआ। ये अलग बात है कि इसका मालिकाना हक बिहार को मिला, लेकिन इसका सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिलेगा तो झारखंड को मिलेगा, हमारे विधानसभा और विश्रामपुर विधानसभा को। तो ये काफी गौरव की बात होगी और आने वाला समय में ये जो कॉरिडोर खुल रहा है, या व्यापार का कॉरिडोर खुलेगा या व्यवहार का कॉरिडोर खुलेगा। लोगों की ये मांग होती थी कि सोन नदी पर पुल बनना चाहिए, इससे उन लोगों को सुविधा होगी। तो निश्चित रूप से जब इस पुल बनने की स्वीकृति हो चुकी है और टेंडर निकल चुका है तो मुझे खुशी हो रही है। सोन नदी पर पुल बनने से गढ़वा से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके अलावा यूपी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जाने में भी सहूलियत होगी, जिससे इलाके में रोजगार के साधन बढ़ेंगे। चंदन कुमार कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया है। आज शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक राज्य भर में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। रांची के ट्रैफिक एसपी ने कहा कि वीकेंड लॉकडाउन को लेकर पुलिस मुस्तैद है। बिना वजह घर से निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दल ट्रैफिक के वो सारे इस बात को इंश्योर करेंगे, चेकिंग करेंगे जगह जगह पे। इसके साथ में जितने भी चार्ली हैं वो भी अपने अपने एरिया में गाड़ियों के आवागमन को चेक करेंगे। जो भी गाड़ी अनावश्यक रूप से सड़क पे पाई जाएगी उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे, प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद। रांची नगर निगम में अधिकारियों के नहीं आने से पार्षद परेशान हैं। कोरोना के कारण अधिकारी से लेकर मेयर, डिप्टी मेयर तक ऑफिस नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं, जिनका फायदा कनीय कर्मी भी उठा रहे हैं और वो भी मनमाने तरीके से ऑफिस आते हैं। पार्षदों का कहना है कि वो ऑफिस आते हैं लेकिन अधिकारियों के नहीं रहने के कारण वापस लौटना पड़ता है, जिससे जनता के काम नहीं हो रहे हैं। कोरोना की मार। दूसरी बात है कि नगर निगम के पदाधिकारी लगातार या तो आते नहीं या आते हैं तो कब आएंगे और कब चले जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस स्थिति में हम लोग पार्षद आते हैं, देखते हैं कोई पदाधिकारी नहीं है। सभी सेक्शन वाइज घूमे, जिस सेक्शन में काम रहा पता चला कोई पदाधिकारी है ही नहीं। आखिरकार निराश होकर के चले जाना है। ऐसा काम है जिसमें डायरेक्ट जनता से जुड़ाव वाला काम है। हमारे सभी अधिकारी कोरोना पीड़ित रहे, वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण पिछले माह तक लोग निगम में नहीं आ रहे थे। हम लोग भी परहेज कर रहे थे, इसलिए परहेज कर रहे थे कि हम लोगों के घर परिवार में भी किसी ना किसी की मृत्यु हो गई थी, तो हम लोग भी निगम नहीं आ रहे थे, लेकिन अपने फोन के माध्यम से निगम के सभी कार्यों को पूरा कर रहे थे। देवघर एम्स के ओपीडी का उद्घाटन टलने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एम्स गेट के सामने धरना दिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष का कहना है कि निशिकांत दुबे की हट के कारण ओपीडी का उद्घाटन नहीं हो सका। कल उद्घाटन होना था, यहाँ के लोग संथाल परगना के, झारखंड के और खास करके देवघर के लोग, देवीपुर के लोग इतने खुश थे, लोग उत्सव मनाने के मूड में थे कि हमारे यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ का शुरुआत होने जा रहा है, ऐतिहासिक दिन होगा 26 जून को। लेकिन अपने अहंकार और अपने वर्चस्व को जमाने के लिए यहाँ के सांसद ने और बीजेपी की सरकार ने इसको उद्घाटन को रोक दिया, क्योंकि मुझे नहीं बुलाया गया। रांची में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बेड़ो के दिघिया गांव के सुखरा खेस को प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि अब तक नहीं मिली है, लेकिन पैसे मिलने के मैसेज जरूर आए हैं। सुखरा ने इस योजना के लिए 2019 में रजिस्ट्रेशन कराया। इसके बाद से अब तक 5 बार इस योजना की राशि उसके पंजीकरण नंबर पर अलॉट हो चुका है। सुखरा का अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया बेड़ो में है, जबकि योजना की राशि बैंक ऑफ इंडिया लोहरदगा में ट्रांसफर हो रही है। हम लोग भरे थे, मैंने पैसा का, मैंने हम लोग किसान है तो मैंने भरे थे, तो हम लोग को पता नहीं चला कि कैसे कैसे ऐसा होता है, नहीं होता है। पैसा नहीं आ रहा है, मैसेज आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है।
साहिबगंज डीडीसी के स्टेनो की पिटाई मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। स्टेनो को पीटने के आरोपी बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के बेटे अजय हेम्ब्रम के खिलाफ अराजपत्रित कर्मचारियों ने बिगुल फूंक दिया है। 3 दिनों के अंदर विधायक के बेटे अजय की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं विधायक पुत्र ने SC/ST थाने में विनोद कुमार वर्मा पर दुर्व्यवहार और जाति सूचक गाली देने का आरोप में FIR दर्ज कराई है। या तो व्हाट्सएप का जो हम लोगों का ग्रुप है उसमें। झारखंड में हाथियों का आतंक जारी है। गिरिडीह के डुमरी में जंगली हाथियों ने 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे इलाके में दहशत है। गिरिडीह में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। डुमरी प्रखंड के पौरैया पंचायत के ऊपर नगर में हाथियों ने 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। आज सुबह हाथियों का झुंड इलाके में दिखा था, जिसके बाद से लोग सतर्क थे और घर के सामान और अपने परिजनों के साथ घर से बाहर आ गए। गांव में पहुंचे हाथियों ने खपरेल घर को तोड़कर सामानों को बर्बाद कर दिया। वहीं घरों में रखे चावल भी हाथी चट कर गए। आए दिन हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। वहीं हाथियों के उत्पात की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के रेंजर और डुमरी BDO मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त घरों का जायजा लिया। घटना हुआ है, चावल खा गया है, मड़ुआ खा गया है, बाजरा खा गया है, गेहूँ, घर को हमको नुकसान कर दिया हल्का। आप क्या चाहते हैं? अच्छा, हमको घर मकान चाहिए। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को अनाज सौंपा, साथ ही मुआवजे और आवास दिए जाने की प्रक्रिया भी शुरू किए जाने की जानकारी दी। गढ़वा में भालू के हमले से 3 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। तीनों घायल एक ही परिवार के हैं। घटना के बाद DFO सदर अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। भालू के हमले से घायल छोटू ने बताया कि भालू ने सबसे पहले उसकी पत्नी पर हमला किया था। ऐसे में पत्नी को बचाने के लिए वो भालू से भिड़ गया। इस बीच छोटू का भाई भी मौके पर पहुंचा, जिस पर भी भालू ने हमला कर दिया। हालांकि बाद में भालू भाग खड़ा हुआ। चार्ज करे यार, लेट चार्ज करे यार हैं जो भाई बाहर भीतर चेंगा छुआ निकलब तो भाई देख ले दूरी से हम तो भाग भी जाए वैसे कह के है। तो भाई में लेट चार्ज करके जात रहे से सांझ घड़ी तब 8 बजे जा रहे रात, तो वे जात रहे तो ऊपर में अति हो गया हमला कर दिला। जैसे कि CO का रिपोर्ट चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, FIR कॉपी चाहिए, ये सब प्रोसेस पूरा कर लेंगे हम लोग। तो 10 रोज से 15 दिन में हम लोग भुगतान करेंगे। रांची के कांके स्थित नारी निकेतन स्नेहाश्रय का करीब 3 साल से भुगतान रोक देने की वजह से इसके संचालन में दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। संस्था की कोऑर्डिनेटर ने बताया कि नारी निकेतन में पीड़ित महिलाओं के साथ साथ CWC और रेस्क्यू की गई महिलाओं को रखा जाता है। साथ ही विशेष परिस्थितियों में नाबालिग बच्चियों को भी यहां शरण दी जाती है। सोसाइटी के माध्यम से चलने वाली इस संस्था की फंडिंग समाज कल्याण विभाग की ओर से की जाती है, जिसका पैसा सीधे नारी निकेतन के खाते में आता है। इसी राशि से यहां काम करने वाली 7 जरूरतमंद कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान किया जाता है। हम लोग लगभग 3 साल से हमारा मानदेय रुका हुआ था। इवन कि यहाँ रह रही संवासिनों का जो राशन का खर्च है वो भी उधार में था हमारा, तो परेशानियां तो ऑलरेडी होंगी ही। और दूसरी बात है, महिलाएं बहुत विषम परिस्थिति में नारी निकेतन में आती है। प्रायः जो महिलाएं आती है रोड पर की होती है, सिर्फ एक कपड़े में आती है। और दूसरी बात है कि तरह तरह की बीमारियों से घिरी हुई होती है। जैसे अगर 100 आई तो उसमें 50 तो बीमारियों से घिरी ही लगभग रहती है, तो उनको तो हमको मेडिकल देना पड़ता है और मेडिकल आने जाने में ट्रैवलिंग खर्च होता ही है। धनबाद के रांगाटाड़ रेलवे कॉलोनी में लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। इलाके के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बैग को खोला तो उसमें PPE किट समेत मेडिकल के कई सामान मिले। फिलहाल बैग किसने फेंका था इसका पता लगाया जा रहा है। प्राप्त हुआ हम लोग पेट्रोलिंग के दौरान कि यहाँ पे रंगाटाड़ के पास एक लावारिस बैग भीगा हुआ है, जिसके सूचना प्रांत हम लोग आए यहाँ पर देखें कि इसमें मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कुछ सामानें हैं, जिसको हम लोग अभी यहाँ से ले जा रहे हैं और थाने में सुरक्षित रखा जाएगा। अगर इसकी कोई विशेष जानकारी बाद में मिलती है तो बताइए। धनबाद की बेटी कोनिका अब जर्मन राइफल से प्रैक्टिस कर पाएगी। कोनिका के सपनों के उड़ान फिल्म एक्टर सोनू सूद ने दिया है। अंतर्राष्ट्रीय शूटर कोनिका के पास राइफल नहीं थे, जिसके कारण वो शूटिंग की तैयारी नहीं कर पा रही थी, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए सोनू सूद को मिली, जिसके बाद सोनू सूद ने 2.5 लाख की जर्मन राइफल कोनिका के लिए भेजी है। इसे लेकर कोनिका ने सोनू सूद का आभार जताया है। साथ ही कहा कि अब उसका सपना ओलंपिक में पदक जीतने का है। कोनिका ने राज्य स्तर पर 1 दर्जन से अधिक मेडल जीते हैं। वहीं 2017 में नेशनल टूर्नामेंट से झारखंड की ओर से सबसे अधिक पॉइंट कोनिका ने बनाए थे।
सौरभ को कोने नहीं लगा मेडल जीतना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है राइफल के देख के हमको बहुत ज़्यादा कि अब लग रहा है कि हम खुद से मतलब अब किसकी मतलब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा राइफल के लिए, जब मन करेगा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत मेहनत कर सकते हैं। सुना कि फेसबुक में इनका छोड़ा गया था कि कोनिका को राइफल का ज़रूरत है, सोनू जी सबसे बड़ा इनका योगदान रहा है और हम लोग संस्था इनके घर आए, संकल्प संस्था हम लोग संस्था इनके घर आए और हम लोग उनको जो योगदान दिए और उसके बाद ये हम लोग न्यूज़ में आप लोग न्यूज़ के चैनल के द्वारा जो पूरा हाईलाइट किया गया और उसके बाद जितने भी संस्था हैं, सुमित जी हुए, सौरभ जी हुए और सुमित भी अपना योगदान 51,000 भी अपना योगदान दिया और उसके बाद सोनू सूद का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, वो भी जो गच्छे तो वो अपना पूरा किए, बाकी का जो बोले तो हम पूरा कर देंगे। खबरें भी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। गिरिडीह के तिसरी के अंशु कुमार और चंदन कुमार पिछले 4 दिनों से गायब हैं। तिसरी से लेकर बिहार के जमुई की पुलिस दोनों भाइयों की तलाश कर रही है, लेकिन दोनों भाइयों का कुछ भी पता नहीं चल सका है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। अंशु फास्ट फूड का दुकान चलाता था और उसके भाई चंदन कुमार मुंबई में होटल चलाता है। मंगलवार की सुबह दोनों भाई राजधनवार के डोरंडा में किसी से पैसा लेने बाइक से गए थे, जिसके बाद नहीं लौटे। मेरा बेटा बोला कि डोरंडा जा रहे हैं 12:30 बजे और निकला तक गायब है। 2 बजे बात हुआ, 2 बजे से बात नहीं हुआ। चंदन है वो अंशु है। थाना वगैरह आवेदन दिए थे क्या? हाँ दिए। कहाँ तीसरे थाना में दिए? हाँ, कब दिए? कल दिए। अभी तक कुछ सुनवाई हुआ है? नहीं हुआ है। कुछ मिला है क्या उनका? पर्स मिला है। देवघर में खस्सी चोरी कर भाग रहे 3 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद तीनों को पेड़ से बांध कर रखा। घटना मार्गो मुंडा की पिपरा गांव की है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 युवक खस्सी की चोरी कर भाग रहे थे, जिसका ग्रामीण पीछा कर रहे थे। इसी बीच दुधानी गांव के पास मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया, जिसे ग्रामीण तीनों को पकड़ लिया और तब तक पेड़ से बांध कर रखा, जब तक कि खस्सी के मालिक मौके पर नहीं पहुंचे। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस तीनों आरोपियों को थाने ले गई। तीनों आरोपी जामताड़ा के रहने वाले हैं। बोकारो में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को लेकर हुए लीज एग्रीमेंट के बाद विस्थापितों में गुस्सा है। बीएसएल प्रबंधन, बोकारो विधायक और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ बोकारो में विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया। इनका आरोप है कि बीएसएल ने जिस मकसद के लिए जमीन ली थी वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। स्टेडियम के लिए 10 गांवों को खाली कराया जा रहा है। विस्थापितों को जमीन को तरह तरह के नाम से मॉल हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या अन्य पेट्रोल पंप हो या अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के नाम पर बंदरबाट कर बेच रहा है। गुमला में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिनी ट्रैक्टर दिया गया ताकि वे स्वावलंबी बन सकें। सिसई प्रखंड के 2 सखी मंडल की दीदियों को जीएसएलपीएस के सहयोग से मिनी ट्रैक्टर मिला है, जिसके बाद उन्हें ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई। सखी मंडल को 4.5 लाख की ट्रैक्टर सब्सिडी में सिर्फ 90,000 रुपए में मिली है। ये है, हमको मिनी ट्रैक्टर मिला है सब्सिडी में। हम 5 दिन के लिए ट्रैक्टर गए, ट्रेनिंग गए थे। रांची हेहल में ट्रेनिंग हुआ था और हम एसएचजी में जुड़ के बहुत खुश हैं कि आज हमको मोटरसाइकिल चलाने नहीं जानते हैं, आज हम ट्रैक्टर चला रहे हैं।